शेर और खरगोश। एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ का राजा शेर सिंह था। वह बहुत ताकतवर था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह कभी भी किसी भी जानवर को मार देता था। सभी जीव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन जंगल में सभी जानवरों ने शेर सिंह की अनुपस्थिति में एक सभा बुलाई और शेर सिंह के आतंक से कैसे बचा जाए इस बात पर चर्चा हुई। सबने मिलकर एक रास्ता निकाला कि रोज हम में से एक स्वयं से शेर सिंह के पास जाएगा ताकि बाकी जीव निर्भय होकर रह सकें। सभा के बाद सभी जीव शेर सिंह के पास गए और अपनी बात रखे। शेर सिंह उनकी बात मान गया, परंतु इस शर्त के साथ कि यदि मेरे भोजन में विलंब हुआ तो मैं बाकी जीवों को भी मार डालूंगा। सभी ने शेर सिंह को विश्वास दिलाया कि प्रभु, आपके भोजन में कभी भी विलंब नहीं होगा। उसके बाद खुशी खुशी सब अपने अपने घर वापस आ गए। अब रोज बारी बारी से एक एक जानवर शेर सिंह के पास पहुंचने लगा। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर आई बारी चीकू खरगोश की। खरगोश जब शेर सिंह की गुफा की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे एक तरकीब सूझी। वह शेर सिंह के पास धीरे धीरे पहुंचा। तब तक शेर सिंह भूख और गुस्से से आग बबूला हो गया था। खरगोश को देखते ही शेर सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, क्यों रे छोटे खरगोश, तू इतनी देरी से क्यों पहुंचा? क्या तेरे को मेरा डर भय नहीं है? खरगोश बोला, महाराज गुस्सा मत कीजिए। आप मुझे दोषी मानते हैं तो जो दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे खुशी खुशी स्वीकार होगा। परंतु पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। शेर सिंह गरजते हुए बोला, बोल क्या कहना है तुझे? खरगोश बोला, महाराज मैं घर से तो सही समय पर निकला था, पर रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। उसने मुझे वहीं रोक लिया था। वह मुझसे कह रहा था कि आज से वो ही इस जंगल का राजा है, सभी जानवर उसके अधीन हैं। लेकिन मैं मुश्किल से वहाँ से भाग निकला और धीरे धीरे आपके पास आ गया। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह को एकदम से गुस्सा आ गया। वह दहाड़ते हुए खरगोश से बोला, अच्छा तो ये बात है, बताओ कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए वो राजा कहलाए? चल मेरे साथ, अभी उसकी खबर लेता हूँ। खरगोश रास्ता दिखाने के लिए शेर सिंह के आगे आगे चलने लगा और उसे उसी कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज अभी तो यही था वो, न जाने कहाँ चला गया। लगता है आपको देखकर डर कर कहीं छुप गया होगा। देखता हूँ कहीं इस कुएं में तो नहीं छिपा है। ऐसा कहते हुए वो कुएं में झांकने लगा। थोड़ी देर झांकने के बाद वो चिल्लाकर बोला, महाराज देखिए वो यहाँ इस कुएं में छिपा है, आइए आप खुद आकर देख लें। शेर ने कुएं में झांका तो उसे वहाँ खुद की परछाई दिखी, जिसे उसने दूसरा शेर समझा। शेर उसे देखकर जोर से दहाड़ा तो कुएं में उसे खुद की ध्वनि वापस सुनाई दी। शेर को पक्का विश्वास हो गया कि यह दूसरे शेर की आवाज़ है, इसलिए वह गुस्से से उस परछाई की ओर कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश खुश होकर घर लौटकर उसने यह घटना सभी जानवरों को सुनाई तो शेर के मरने की खबर सुनकर सभी जीव खुशी से नाचने कूदने लगे। सबने मिलकर खरगोश को ही अपना राजा मान लिया। अब सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो काम ताकत से नहीं हो सकता उसे हम दिमाग से पूरा कर सकते हैं। कैसी भी मुसीबत या परिस्थिति हो, हमें बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लेना चाहिए।